तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नाउन, तो नाउन क्या है? बेसिकली नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, लिंक दिया होगा ऊपर। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बॉय, गर्ल, किचन, कैट, नैनीताल, बुक, कार एक्सेट्रा। अब ये क्या है? ये नाम है। किसके नाम है? पर्सन के, बॉय, गर्ल। किसके नाम है? प्लेस के, किचन, नैनीताल। किसके नाम है? एनिमल के, कैट। किसके नाम है? चीजों के, बुक, कार एक्सेट्रा। तो नाम फिजिकली जो चीजें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिन्हें हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, वो सब नाउन के अंतर्गत आती हैं। दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन। उनका नेम है, नेमिंग वर्ड। ओके, तो इतना आपको क्लैरिटी आ गई कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। नाम जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, चीजें, लोग, जगह जो हम यूज कर सकते हैं आपकी, जैसे कार, बुक्स, खाना वगैरह, कपड़े जो हम देख सकते हैं, एनिमल जंगल्स के अंदर, और आपके बर्ड्स, ये सब एनिमल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इनको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है कि इनके ये जो नाम है वो किस किस तरीके के नाम हो सकते हैं। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के प्रॉपर नाम हो सकते हैं, यानी कि स्पेशल नेम। भाई अब हम यहाँ इस दुनिया में हैं तो हमारी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना तो जरूरी था ना। बिना आइडेंटिटी के तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम पजल हो जाएंगे, किसको क्या बोले, क्या कहें। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक सहूलियत बनाई गई नाम की, नाउन की। ओके, तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, ये होता है स्पेशल नेम। ओके, ये फैमिली गिवन नेम होते हैं, सबको नहीं पता होते। जैसे कि मेरा नाम आपको आज से पहले नहीं पता था, मैंने बताया मेरा नाम रितु है तो आपको पता है मेरा नाम रितु है। हाउएवर मेरा एक जनरल नेम है जिसके बारे में सबको पता है, तो वो नेक्स्ट आ जाता है कॉमन। ओके, तो कॉमन नाउन जो होते हैं वो जनरल नेम होते हैं, सोसाइटी गिवन नेम होते हैं। भाई फैमिली के बाहर कोई अगर आपको जानता नहीं है, अगर आप सोसाइटी में जा रहे हो तो आपकी अपनी अपीयरेंस के हिसाब से, फिजिकल फीचर के हिसाब से आप कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, किसी को आप, किसी अजनबी को आपसे बात करनी है या किसी अजनबी को किसी जगह का डिस्क्रिप्शन देना है तो कम से कम दे सकता है। तो मेरा एक जनरल नेम है वुमेन, यस और नो। ठीक है, इसी तरीके से कार, फूड, बुक, टेबल, चेयर, अब इनके अपने स्पेशल ब्रांड नेम हो सकते हैं, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। ये आएंगे कॉमन नाउन, सोसाइटी गिवन नेम। आगे बढ़ेंगे, थर्ड जो कैटेगरी है इसकी, ये है कलेक्टिव ग्रुप। ओके, ये होते हैं ग्रुप नेम। अब पर्सन और प्लेस, एनिमल और थिंग के जो ग्रुप बने हुए होते हैं ना, उनको हम बोल देते हैं कलेक्टिवली। अगर वो एक जगह पर इकट्ठे हैं तो हम बोल देते हैं ये कलेक्टिव नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग खड़े हुए हैं कहीं पर तो बोलेंगे क्राउड। ओके, तो अगर बहुत सारी चाबियां एक साथ एक गुच्छे में है तो उसको बोलेंगे बंच ऑफ कीज। ठीक है, बहुत सारे शेर अगर एक जगह एक साथ खड़े हैं तो उसको बोलेंगे प्राइड ऑफ लायन। ओके, इसी तरीके से हनी बी का क्या होता है? स्वाम होता है। एंट का क्या होता है? कॉलोनी होती है। सोल्जर्स का क्या होता है? आर्मी होती है। म्यूजिशियंस का क्या होता है? बैंड होता है। तो ये हमें याद करने पड़ते हैं क्योंकि इसकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। ठीक है, वो लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको, अगर आपको चाहिए तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा अंडर द वीडियो एंड वी विल प्रोवाइड यू द लिस्ट। अच्छा, अगला आता है आपका मैटरलिस्टिक नाउन। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? फैमिली गिवन नेम होते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? सोसाइटी गिवन नेम होते हैं, जिसके बारे में नॉर्मली सबको पता ही होता है कि भाई डॉग है तो यहाँ पर भी डॉग है, अमेरिका जाके वो कोई टाइगर थोड़ी हो जाएगा। तो ये होते हैं सोसाइटी गिवन नेम। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बता ही दिया कि कलेक्टिव नाउन होते हैं ग्रुप का नाम। कहीं पर भी कोई पर्सन, प्लेस, एनिमल और चीजों का ग्रुप होगा, इकट्ठा होगा, तो कलेक्टिवली उसको हम अगर एक नाम देना चाहे तो कलेक्टिव नाउन के अंडर में आ जाता है। नाउ मैटरलिस्टिक नाउन की हम बात करें तो मैटरलिस्टिक नाउन होता है जैसे कि यहाँ पर लिखा ही है, गोल्ड, प्लास्टिक, वुड। ओके, तो रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो ये जो मार्कर आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये मार्कर है, ये जाएगा कॉमन कैटेगरी में। मगर ये बना किस चीज का? प्लास्टिक का बना है ना, तो ये हो गया मटेरियलिस्टिक नाउन, मार्कर मेड ऑफ प्लास्टिक। अब ये रिंग जो मैंने पहनी हुई है ये गोल्ड की बनी है, तो द रिंग मेड ऑफ गोल्ड। तो इस तरीके से मटेरियलिस्टिक चीजों के जो रॉ मटेरियल्स के नाम होते हैं वो इस मटेरियलिस्टिक चीजों के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो फिर भी इजी पढ़ते हैं, पर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। नाउन का फॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन हम सीखेंगे आगे दूसरी वीडियोस में, चलते रहेंगे, क्योंकि मैंने तो पहले आपको बोला था कि इसको वीडियो को हम शॉर्ट ही रखेंगे, ज्यादा बड़ा बनाएंगे नहीं। तो
तो यहाँ पर हम सिर्फ नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात करूं तो इसे हिंदी में बोलते हैं भावनात्मक संज्ञा। मतलब आप अपनी फीलिंग्स को अगर कोई नाम दे देते हो, अपने आइडियाज को अगर कोई नाम दे देते हो, नोशन को कोई नाम दे देते हो, इमोशन को कोई नाम दे देते हो, तो वो भी नाउन की कैटेगरी में आता है। हाउएवर वो दिखता नहीं है, क्योंकि दिख तो हम रहे हैं ना, दिख तो सामने वाला बंदा रहा है ना, उसके अंदर से जो फीलिंग निकल के आ रही है उसका नाम जो हो गया वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब अमूर्त चिंतन जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, अगर आपको हिंदी शुद्ध हिंदी समझ में आती हो तो, मुझे भी इतनी ज्यादा नहीं आती है। चलिए देखिए, हंगर, ये क्या हो गया, भूख। अब मैं भूखा हूं अगर, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं भूखा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम हंग्री, तो मैं भूखा हूं ना, मेरी क्वालिटी है वो, तो वो एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, मैं भूख से मर रहा हूं तो आई एम डाइंग विद हंगर, तो हंगर जो है वो यहाँ पर नाउन है, हंग्री एडजेक्टिव है, हंगर नाउन है। ओके, अगला देखेंगे फ्रीडम। ओके, फिर देखेंगे चाइल्डहुड। अच्छा, ये लिखा है एक सेटिस्फाई। ओके, क्या ये नाउन है? नहीं, ये नाउन बिल्कुल भी नहीं है, ये एक वर्ब है। तो वर्ब से हम इसको नाउन बना सकते हैं अगर मैं इसमें ऐड कर दूं सेटिस्फैक्शन, ठीक है, मैंने ये ऐड कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये एक नाउन बन गया। तो इसी तरीके से नाउन का फॉर्मेशन किया जा सकता है, वर्ब से भी नाउन बनाया जा सकता है, नाउन से भी नाउन बनाया जा सकता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनसे नाउन बनाया जा सकता है, एडजेक्टिव से नाउन बनाया जा सकता है। तो वो हम देखेंगे, एक नाउन फॉर्मेशन की वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सिखाएंगे कि नाउन कैसे क्रिएट किया जाता है। इसको इसीलिए मैंने थोड़ा सा साइड में रखा, मैंने कहा इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। तो फर्दर एक बार जल्दी जल्दी हम रिकॉल कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि नाउन होता क्या है। बेसिकली नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड्स को, नाम को, जैसे मेरा, आपका, चीजों का, एनिमल्स का कोई एक नाम है, वो होता है नाउन। हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, चीजें यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दे ही रखे हैं। टाइप्स ऑफ नाउन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आया प्रॉपर नाउन, फैमिली गिवन नेम है, सबको नहीं पता होता जब तक आप नहीं बताओगे। कॉमन नेम है, सोसाइटी गिवन नेम है, ऑलमोस्ट सबको पता होते हैं। कलेक्टिव नेम है, ये तो याद ही करने पड़ते हैं, सबकी नॉलेज सब अलग अलग होती है इन चीजों का। सपोज मुझे अगर 250 कलेक्टिव नेम पता होंगे, क्या पता किसी को 100 पता हो, किसी को 1000 पता हो। ओके, तो मटेरियलिस्टिक नाउन हो गया, वो मैंने आपको बता ही दिया है, जिनसे चीजें तैयार होती हैं बेसिकली रॉ मटेरियल में। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारी फीलिंग्स और इमोशन को हम नाम दे देते हैं वो। इसके अलावा 2 नाउन और होते हैं, नाउन जेंडर, यहाँ पे हम मस्कुलाइन फेमिनाइन पढ़ते हैं, उसका हम अलग से चैप्टर क्रिएट करेंगे। और होता है नाउन नंबर, जहां पर हम सिंगुलर प्लूरल सीखते हैं, वो ग्रामर का टॉपिक है, तो उसको ग्रामर के तरीके से हम सीखेंगे। वीडियो उसकी भी बनाई जाएगी, नोट्स उसके भी दिए जाएंगे, सो हैव पेशेंस। अच्छा, ये क्या रोल प्ले करते हैं, ये सेंटेंस में डूअर का रोल प्ले करते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं अब भी आपको बता रही हूँ। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो थोड़े डिटेल में कन्वर्सेशन का जाएगा ही जाएगा। हो सकता है कि वीडियो 1-2 मिनट, 2-4 मिनट थोड़ी लंबी भी हो जाए। पेशेंस रखिएगा, मजा आने वाला है, हम सब मिलके साथ में इंग्लिश सीखने वाले हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग आउट द फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो विद योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।